ईरान ने आबनाए हुर्मुज को फिर बंद कर दिया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अब आबनाए हुर्मुज की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। ईरानी पासदारान इनकलाब की मुश्तरका फौजी कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आबनाए हुर्मुज का कंट्रोल अब उसकी गुज़िश्ता सूरत हाल पर आ चुका है, जिसकी वजह अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल बंदिश है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमारी आबी हिकमत अमली मुसल्लह अफवाज की सख्त निगरानी में है। जब तक अमरीका जहाज़ों की आमदोरफ्त को पूरी आज़ादी के साथ बहाल नहीं करता, उस वक्त तक आबनाए हुर्मुज की निगरानी सख्त रहेगी। ईरानी बंदरगाहों की बंदिश करके अमरीका समुद्री लुटेरा बना हुआ है। पासदारान इनकलाब की गन बोट्स की भारतीय बहरी जहाज़ों पर फायरिंग, ऑयल टैंकर्स और अमला महफूज रहा। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़या ओमान के शिमाल मशरिक में 20 नॉटिकल माइल दूर पेश आया। अरब मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज अबूर करने की कोशिश के दौरान कम अज़ कम 2 भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग की गई, जिसके बाद 20 से 23 बहरी जहाज़ वापस लौट गए। You call that enforced regime change, but we're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिका ने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अपनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा ईरान से अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुआहिदा नहीं हुआ तो अमेरिका के ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला भी नहीं किया जाएगा। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट लेने की तारीख और वक्त नहीं दे सकते। मुआहिदे के बाद ईरान को वक्त देंगे और ईरान के साथ मिलकर न्यूक्लियर डस्ट को अमेरिका लाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम दूसरे तरीके से यह हासिल करेंगे। ट्रंप की स्पेन और नेटो पर फिर तनकीद, कहा जंग में साथ क्यों नहीं देते। ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि ईरान को तोड़ने वालों की ख्वाहिश को नाकाम कर दिया है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका की जानिब से ईरानी पोर्ट की नाकाबंदी गैर कानूनी है और ईरान का दिफा पूरे खित्ते के लिए है। हमें अपने दिफा को जारी रखना चाहिए। हम अपनी जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आखिरी ईरानी फौजी जिंदा है। जंग के मस्बत नताइज नहीं हो सकते। अमरीकियों को ये बात समझ लेनी चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने ट्रंप के दावे की तरदीद करते हुए कहा, अफज़ूदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करने पर किसी मरहले पर गौर ही नहीं हुआ। हमारी तरफ से कभी ये तजवीज़ पेश ही नहीं की गई। इस्माइल बक़ाई ने ईरान आबनाए हुर्मुज के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करेगा ये भी कह दिया। नाकाबंदी जारी रही तो ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ईरानी सरजमीन की तरह ये मामला भी हमारे लिए इतना ही अहम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मीडिया में पैगाम में कहा कि इजराइल को मजबूत सिफारतकारी के बायस जंग बंदी का ऐलान करना पड़ा। इजराइल को लबनान में हिजबुल्लाह और दीगर महाजों पर हमलों का हक हासिल नहीं। ईरान की इज्जत और वक़ार बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ने मुखलिसाना कोशिश की। ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की। ईरान अपने उसूलों और मौक़िफ़ पर साबित कदम रहेगा।
ईरान में फ़ज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट समेत 6 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए। मशहद, बर्जन, गोरगन और जाहिदान के एयरपोर्ट्स भी खुल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए। सऊदी अरब, कतर और तुर्की में क़यादत से मुलाकातें की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी रहनुमाओं से भी मिले। खित्ते में अमन और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। तुर्क सदर की पुरजोश मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों अक़वाम में देरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें जारी रहेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का कामयाब 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें। फ़रीक़ैन ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात के ख़ात्मे, कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ किया। सिफारती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने और देरपा अमन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक दौरे के अख्ताम पर आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से खैर सगाली के पैगामात भी पहुँचाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दौरा पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इकास है। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तिफ़ाक़ किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।